मित्रों, जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रॉपर्टी खरीदने के दिसंबर 2022 में कौन कौन से दिन शुभ रहने वाले हैं, मुहूर्त बन रहे हैं। प्रॉपर्टी आपका किसी भी प्रकार का हो सकता है। किसी का दुकान हो सकता है, किसी का फ्लैट हो सकता है, किसी का बंगला हो सकता है, किसी की खेती योग्य जमीन हो सकती है, किसी का किसी भी तरह का चीज़ हो ऐसा, तो उसका खरीदने का क्या मुहूर्त है वो हम इस वीडियो में जानेंगे दिसंबर 2022 के लिए। तो प्रॉपर्टी खरीदने का मुहूर्त क्यों आवश्यक है वो हमें जानना ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदने में हमें बहुत सारी कमाई लगती है। ज़्यादातर लोग तो लोन लेकर प्रॉपर्टी खरीदते हैं, और जब भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उनके मन में एक ही बात चलती है, इस प्रॉपर्टी का मैं भरपूर उपभोग कर पाऊँ, लाभ ले पाऊँ, और मैं तो क्या, मेरे बेटे पोते और उनके बेटे पोते तक भी इसका उपभोग कर पाएँ। इस प्रकार की प्रॉपर्टी खरीदने की कामना रखते हैं लोग। तो उसके लिए अच्छे मुहूर्त का भी चयन होना जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोग नासमझी में गलत मुहूर्त का चयन करते हैं और बाद में पछताते हैं। तो उससे बचने के लिए आइए पहले आप जान लेते हैं कौन कौन से दिन शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। शुभ मुहूर्त बताना आरंभ करूं उससे पहले ये जानना जरूर आवश्यक है कि किन किन परिस्थितियों में तो बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए प्रॉपर्टी। मुहूर्त तो होता ही नहीं है उन परिस्थितियों में। कब कब? पहला, शनिवार और मंगलवार को प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहिए। जब रजिस्ट्री कराते हैं ना, तब आप प्रॉपर्टी के मालिक बनते हैं, और वो मालिक बनने का ही मुहूर्त होता है। तो शनिवार और मंगलवार को प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहिए। दूसरा, राहु काल में भी प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहिए। राहु काल हर रोज ही आता है। राहु काल जब भी आए तब भी प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहिए। राहु काल की जानकारी हमारे चैनल पे पंचांग के वीडियो में आपको मिल जाएगा। हर रोज ही पंचांग का वीडियो आता है, उसमें आप जान सकते हैं कल कितने बजे राहु काल है। कल का पंचांग आज शाम में ही 4 बजे आ जाता है। तीसरा, भद्रा में प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहिए। भद्रा समय समय पर, भद्रा यानी कि विष्टिकरण आते रहता है, इसमें प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहिए। इसकी भी जानकारी आपको समय समय पर पंचांग के वीडियो में मिल जाती है। चौथा, जो बहुत ही आवश्यक है, जब आपकी राशि से चंद्रमा चौथे, 8वें या 12वें भाव में हो, तो भी आपको प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहिए, चाहे कितना भी अच्छा मुहूर्त हो। लेकिन आपकी राशि से चूंकि चंद्रमा चौथे, 8वें या 12वें है, तो आपको उस दिन नहीं खरीदना चाहिए। वो मुहूर्त आपके लिए अच्छा नहीं है। औरों के लिए हो सकता अच्छा हो, लेकिन आपके लिए नहीं है अच्छा, क्योंकि चंद्रमा से राशि की स्थिति सही नहीं है। इसके अलावा पंचक जब से जब तक चले तब तक आपको प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहिए। पंचक हर महीने ही आता है, लगे हाथों। आइए जान लेते हैं दिसंबर में पंचक कब से कब तक रहने वाला है। तो 1 दिसंबर से ही पंचक रहेगा, क्योंकि नवंबर अंतिम से ही पंचक चला रहा है। 4 दिसंबर रविवार को सुबह में 8:36 पर पंचक की समाप्ति होगी। तो आप मोटा मोटा समझ लीजिए 1 से 4 दिसंबर तो पंचक ही है। पंचक इस बार संयोगवश 2 बार आ रहा है महीने में। दूसरा पंचक रहने वाला है मंगलवार 27 दिसंबर को सुबह के 8:57 से आरंभ होगा, और शनिवार 31 दिसंबर को शाम 21 पर पंचक की समाप्ति होगी। तो 27 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक भी पंचक आप मान लीजिए पंचक है, उसमें नहीं खरीद पाएंगे आप। तो इन सब परिस्थितियों में तो बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। इस महीने कुल 4 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं, जो लंबे मुहूर्त बन रहे हैं। इसके अलावा भी छोटे छोटे मुहूर्त बनेंगे, तो वो मैं आपको आइए बताता हूँ। मुहूर्त हो सकता है चारों मुहूर्त में से आपको कोई मुहूर्त सूट ना करे, किसी के पैसे अरेंज ना हो पाए, किसी के अगली पार्टी तैयार नहीं है, अलग अलग लोग अलग अलग तरह की परेशानी, या फिर अपने राशि के अनुसार आप दिखवाना चाहते हैं, चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए दिखवाना चाहते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार दिखवाना चाहते हैं प्रॉपर्टी का मुहूर्त। तो घबराने की कोई बात नहीं है। इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना है, यहाँ पे लिखना है प्रॉपर्टी मुहूर्त, बस इतना ही लिखना है। कॉल वगैरह नहीं करना है, बस व्हाट्सएप कर देना है प्रॉपर्टी मुहूर्त। उधर से एक आपको मैसेज आ जाएगा, उसमें रहेगा क्या क्या चीज़ें आपको बतानी है। वो चीज़ें आप बताएंगे, आपको प्रॉपर्टी मुहूर्त वहाँ पे बता दिया जाएगा। दक्षिण राशि सिर्फ और सिर्फ 251 रुपये है यहाँ पे। आइए जान लेते हैं कौन कौन से दिन शुभ मुहूर्त रहने वाले हैं। पहला शुभ मुहूर्त रहेगा गुरुवार 8 दिसंबर 2022 को। तिथि इस दिन क्रमशः पूर्णिमा और प्रतिपदा रहने वाली है। नक्षत्र रोहिणी और मृगशिरा रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सूर्योदय से लेकर अहोरात्रि तक, अर्थात गुरुवार 8 दिसंबर को जब से जब तक आपके यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने का रजिस्ट्रेशन का ऑफिस खुला रहे, आप रजिस्ट्री करा सकते हैं। मुहूर्त पूरे दिन है, लेकिन राहु काल आएगा दिन भर में, तो उस राहु काल का ध्यान रखना है। 8 दिसंबर की बात कर रहे हैं तो 7 दिसंबर को ही शाम के 4 बजे हमारे चैनल पे पंचांग का वीडियो आ जाएगा, उसमें 8 दिसंबर के राहु काल की गणना आपको बताई जाएगी। और चंद्रमा से राशि की स्थिति भी देखनी आवश्यक है। भद्रा नहीं है और भी चीजें नहीं है इसमें। बस 2 चीजों का आपको ध्यान रखना है, राहु काल का और राशि से चंद्रमा की स्थिति का ध्यान रखना आवश्यक है।
दूसरा शुभ मुहूर्त बन रहा है शुक्रवार 9 दिसंबर 2022 को। इस दिन तिथि क्रमशः प्रतिपदा द्वितीया रहने वाली है। नक्षत्र क्रमशः मृगशिरा और आद्रा रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सूर्योदय से लेकर दिन के 2 बजे तक। आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं सूर्योदय से, अर्थात जब से आपके यहाँ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन का ऑफिस खुले तब से लेकर 2 बजे तक आप करा सकते हैं। राहु काल का ध्यान रखना यहाँ भी आवश्यक है। चंद्रमा से राशि की स्थिति का ध्यान रखना यहाँ भी आवश्यक है। बाकी चीज़ें देखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बाकी चीज़ें मैंने देख ली है पहले ही, बाकी कोई बाधा नहीं है इसमें। तीसरा शुभ मुहूर्त रहने वाला है गुरुवार 15 दिसंबर 2022 को। इस दिन तिथि क्रमशः सप्तमी और अष्टमी रहने वाला है। नक्षत्र क्रमशः पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी रहने वाला है। शुभ मुहूर्त का निर्माण होगा सुबह के 8:37 से लेकर रात्रि के 4:04 तक, अर्थात जब से जब तक आपके यहाँ खुला रहे रजिस्ट्रेशन का ऑफिस आप रजिस्ट्री करा सकते हैं, कोई बाधा नहीं है इसमें। राहु काल का ध्यान रखना आवश्यक है क्योंकि पूरा दिन का समय है, राहु काल तो आएगा ही आएगा। उस राहु काल के कालखंड में हमारा रजिस्ट्रेशन ना हो जाए, इसका ध्यान जरूर रखें। और साथ ही राशि से चंद्रमा की स्थिति का ध्यान रखना भी आवश्यक है। चौथा और दिसंबर का अंतिम जो शुभ मुहूर्त बन रहा है वो बन रहा है शुक्रवार 23 दिसंबर 2022 को। इस दिन तिथि क्रमशः अमावस्या और प्रतिपदा रहने वाली है। अमावस्या तिथि रहने वाली है, घबराने की कोई बात नहीं है। अमावस्या तिथि में रजिस्ट्रेशन होता है, कुछ लोग मान लेते हैं ऐसा, या कुछ पंडित भी आपको अल्प ज्ञान होने के कारण ऐसा सलाह दे देते हैं कि अमावस्या तो नहीं करनी चाहिए। अमावस्या में कुछ कार्य वर्जित होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अमावस्या में सारे ही कार्य हमें छोड़ के बैठ ही जाना चाहिए, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। कुछ चीज़ें हैं उसमें प्रॉपर्टी नहीं आती हैं, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नक्षत्र क्रमशः मूल और पूर्वाषाढ़ा रहने वाला है। अब जैसे मूल नक्षत्र को यहाँ पकड़ लीजिए, किसी बच्चे का जन्म होता है मूल नक्षत्र में, अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं आप। हर चीज़ के लिए हर चीज़ नहीं होता है, कुछ खास चीज़ों के लिए कुछ खास चीज़ें ही होती है। तो कुछ लोग अल्पज्ञान के कारण हर चीज़ एक ही चीज़ें हर जगह लगा देते हैं, ऐसा करने से बचना चाहिए। इस दिन सूर्योदय से लेकर अहोरात्रि तक, अर्थात जब से जब तक आपके यहाँ शोरूम खुला रहे आप रजिस्ट्री करा सकते हैं। राहु काल का ध्यान रखना तो यहाँ भी आवश्यक है क्योंकि आएगा ही आएगा वो, और राशि से चंद्रमा की स्थिति देखना यहाँ भी आवश्यक है। तो यहाँ पे मैंने 4 शुभ मुहूर्त बताए जो लंबे लंबे शुभ मुहूर्त बन रहे थे। इसके अलावा भी और भी मुहूर्त बनेंगे, लेकिन छोटे कालखंड के लिए बनेंगे, और उन मुहूर्तों को जानने के लिए व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि होता है अलग अलग लोग अलग अलग तरह की परेशानी, साथ ही साथ अपनी राशि के अनुसार जगह के अनुसार अपनी सुविधा के अनुसार मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना है। 251 रुपये की दक्षिण राशि जमा कराकर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी का मुहूर्त अपने लिए निकलवा सकते हैं व्यक्तिगत तौर पे। तो इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहें धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।